हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से ज्योमेट्री के इस सेशन में। छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ मैं। अगेन एक और अच्छा क्वेश्चन लेकर आए हैं भाई आपके सामने। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टू द लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, पहली बात तो ये कि होती क्या है ना। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होती है और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट क्या होती है ना। थोड़ा सा समझ लो यहाँ पे, जरा ध्यान से सब लोग, है ना। देखो ये होती है डायरेक्ट, जैसे मान लो ये सर्कल है एक, और एक सर्कल मैंने बड़ा बना दिया। ठीक है, तो ये जो टच कर रही है इस तरीके से, ये DCT होती है, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है। ठीक है, और अगर एक छोटा सर्कल यहाँ बना दिया मैंने और एक बड़ा सर्कल ऐसे बना देता हूँ, ऐसे करके जो जाए इसको बोलते हैं TCT, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, अब इनकी लेंथ, जैसे इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ की जो लंबाई होती है अंडर रूट ऑफ, ठीक है, D² माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होती है। R1 यानी कि ये वाली रेडियस, R2 यानी कि ये वाली रेडियस। अब देखो इनका प्रूफ क्या है, कैसे होती हैं, वो मैं कभी डिटेल में जब तुम्हें ज्योमेट्री पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें सब बता दूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ना। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कितनी होती है, D² माइनस इतना। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की लेंथ जो होती है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ D² माइनस R1 प्लस R2। ये ध्यान देने वाली बात है, इसका स्क्वायर होता है। ठीक है, ये इसकी लेंथ होती है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की। और एक और याद होगा, मैंने पिछले सेशन में एक चीज और बताई थी, अगर इस तरीके से हों, इस तरीके से जुड़े हों, और ये हमारी टेंजेंट है, तो इस टेंजेंट मान लो ये अगर टेंजेंट PQ है और ये R1 है, ये R2 है, तो इसकी लंबाई भी मैंने बताई थी। इस लेंथ, इसकी लेंथ जो होती है अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ √R1 R2 होती है। तो ये तीन ध्यान में रख लो, कहीं ना कहीं तुम्हारे थोड़ा बहुत काम में आ जाएंगी तीनों चीजें। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अब इस क्वेश्चन पे चल लो। देखो क्या क्या दे रखा है इसने। देखो इनके बीच की दूरी D दे रखी है, R1 दे रखी है, R2 दे रखा है। अब क्या बचा क्वेश्चन के अंदर, पहले DCT की लेंथ जो है, DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और TCT की लेंथ का रेशो मांग रहा है भाई आपसे। तो DCT कितनी आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर यानी कि 100 माइनस R1 माइनस R2 यानी कि 1, है ना। R1 माइनस R2 कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4, 1 का स्क्वायर 1 होता है। इधर देख लो भाई कितनी आ रही है, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर यानी कि 100। ठीक है, माइनस R1 प्लस R2 यानी कि 49। ठीक है, 49 हो जाएगी, तो ये √99 रेशो √51 आ रही है। ठीक है, 99 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ऑफ 3 × 33, और इसको लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 3 × 17। ठीक है, 3 से 3 गया भाई, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, √33 रेशो √17। ठीक है, बहुत इजी है, फॉर्मूले में लगाओ आंसर पाओ, फॉर्मूले में लगाओ आंसर पाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2017 मेंस का। ठीक है, फॉर्मूले में लगाओ आंसर पाओ, आराम से। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ये, है ना, ये तो तुम्हें करनी चाहिए और बहुत जल्दी कर देने चाहिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो जरा ध्यान से। ये क्या कह रहा है कि 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर टच ईच अदर, इंटरनली टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल विच इज ऑल्सो ए टेंजेंट टू द इनर सर्कल। तो इनर सर्कल के लिए वो टेंजेंट है और आउटर सर्कल के लिए वो जो कॉर्ड है। तो मतलब कहने का ये है कि एक बड़ा सर्कल बना लिया मैंने इस तरीके से, ये तो एक बड़ा सर्कल बन गया। ठीक है, अब इसी के अंदर एक छोटा सर्कल बना दिया हमने जो इसको इंटरनली टच कर रहा है। ये मतलब है इसका, है ना, इंटरनली टच करने का मतलब ये होता है। अब अगर मान लो इसकी रेडियस जो दी गई है हमें, इसकी रेडियस हमें कितनी दी गई है, 4 सेंटीमीटर दी गई है। और बड़ा वाला ये O1 मान लेता हूँ, और बड़ा वाला जो है उसकी रेडियस है O2, वो दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ 2 के बराबर आ जाएगी, ये लेंथ 2 के बराबर आ जाएगी। ठीक है, अब देखो वो पूछ क्या रहा है, इंटरेस्टिंग चीज क्या है, वो ये पूछ रहा है आप लोगों से, ध्यान देना वो क्या पूछ रहा है आपसे। देखो ये टच करती हुई, तो बड़े सर्कल के लिए तो ये बन गई कॉर्ड, बड़े सर्कल के लिए तो बन गई ये कॉर्ड, और छोटे सर्कल के लिए बन गई ये टेंजेंट। अब तुम्हें क्या बताना है, इसकी लंबाई बतानी है। ठीक है,
अब देखो कितना आसान पड़ेगा हमारे लिए इसकी लंबाई बताना। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐड कर दूं, ठीक है, मान लो इसको मैंने ए बी नाम दे दिया और ये पी पर टच कर रही है, ठीक है, ध्यान से समझना। जरा एक बात बताओ, अगर ये रेडियस 4 है भाई, तो ये रेडियस भी 4 होगी, तो ये 2 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और क्योंकि ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री भी बनाएगी यहाँ पे, 90 डिग्री भी बना देगी यहाँ पे ये, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट है। और अगर मैं सेंटर से कोई भी लाइन टेंजेंट पे टच करा दूं तो 90 डिग्री बनाती है। अब क्या बचा इस क्वेश्चन में? अब तो तुम्हें ये लेना है यहाँ से यहाँ तक। अब ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस हुई कि नहीं हुई? देखो जरा, बड़े वाले सर्कल का ये सेंटर है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है? 6। अब भाई मुझे जरा बता दो इसकी लंबाई निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे? तो इसकी लंबाई AP की जो आएगी, दैट विल बी इक्वल टू √6 का स्क्वायर होता है 36 और 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि √32, यानी कि 16 दूनी 32, यानी कि 4√2। ये AP आया है और PB निकालने के लिए क्या करोगे? AB निकालने के लिए क्या करोगे? इसका दुगना कर देना, 2 टाइम्स ऑफ 4√2। तो हमारा आंसर कितना बन जाएगा? 8√2 सेंटीमीटर, दैट इज आवर आंसर। तो टेंजेंट का बड़ा प्यारा केस है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। उम्मीद है सेशन समझ में आ रहे हैं, सेशन समझ में आ रहे हैं तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू।